राम राम सा। उम्मीद है सब थे बढ़िया होगा, घर में सेफ होगा। अपनी सीरीज चला रहे हैं आप राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय की। जी मैं आप पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में तीन टाइप की भक्ति परंपरा है। एक तो सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण, और एक आ दोनों को मिक्सर या मिश्रण रूप में मिश्रित भक्ति परंपरा। सब पहले आप चालू करी सगुण भक्ति परंपरा। और सगुण भक्ति में क्या देखें आप कि तीन संत है। सगुण भक्ति परंपरा का ओनली तीन संत है राजस्थान का। माँ कौन कौन सा? एक तो मीराबाई सा, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। ठीक है, तो बीमा से आप मीराबाई जी के बारे में सारो पढ़ चुके हैं। बाकी जीवन की सारी घटना और जितना भी वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आवे है वह सारा आप देख चुके हैं। अब देखा आप जो दो संत सगुण से और बच रहे हैं माँ के बारे में। एक तो है गौरीबाई। तो गौरीबाई की बात करा तो आँख जन्म की आँखों जन्म कटे हुए हो। आँखों जन्म हुए हो डूंगरपुर में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा थे जानता होगा, वांगड़ क्षेत्र के हो जाए है। ठीक है, और ई डूंगरपुर में ही आपको बनेडो है मंदिर। डूंगरपुर में ही मंदिर बने। तो जन्म और मंदिर गौरीबाई को इकट्ठे होगो डूंगरपुर में। और है ए निर्गुण भक्ति परंपरा से नहीं, सगुण भक्ति परंपरा की संत है गौरीबाई। ठीक है, उपनाम की बात करा तो आको नाम है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा थाने बताया डूंगरपुर क्षेत्र कौन सा है? वो है वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बठिया की यहाँ की कर्म स्थली जन्म स्थली वही है। तो वागड़ की मीरा भी आने कहो जाए। क्यों कहो जाए है? ए भी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हा। कहो जाए कि बचपन में यहाँ के पति को देहांत हो भी के बाद में कृष्ण भगवान की पूजा करे लगा कौन? गौरीबाई। तो मीराबाई भी कृष्ण भगवान की पूजा करे करता, बा को नाम क्या हो? मीरा। तो वागड़ की मीरा को उपनाम दियो जाए है। तीसरा और आखिरी सगुण संत की बात करा पर राजस्थान की तो वह है भक्त कवि दुर्लभ। अब भक्त कवि दुर्लभ की बात करा तो आपको भी जन्म वांगड़ क्षेत्र में हुएडो है। वांगड़ क्षेत्र में हुएडो है। और आना एक उपनाम दिएडो है। के उपनाम है? राजस्थान के नरसिंह बोले जाए आने। राजस्थान के नरसिंह भगवान कृष्ण जो विष्णु जी का अवतार हा वह नरसिंह आने कहो जाए है। कि ने भक्त कवि दुर्लभ ने सामाजिक कार्य की तणी कराया है भील जाति तणी। तो भीलों का उत्थान कैसे कहाँ पा, बाकी भील जाति के लिए सामाजिक कार्य करा। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं आप तक राजस्थान के सगुण संत। अब देखो एक और भक्ति परंपरा है मिश्रित भक्ति परंपरा। ये भक्ति परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों का गुण पाया जाए है। का तीन संत है राजस्थान में। एक तो संत मावजी, हरि सिंह जी सांखड़ा और चरणदास जी, ये तीन संतो है। ठीक है, तो के बारे में और देख लें आप। और मिश्रित भक्ति परंपरा के तीन संत में पहली बात करें आप संत मावजी की। अरे अपना संत मावजी। अब संत मावजी ने विष्णु जी को या कृष्ण जी को निष्कलंक अवतार कहो जाए है। कौन सो? निष्कलंक अवतार। और निष्कलंक अवतार की का? कृष्ण जी का। कृष्ण जी का निष्कलंक अवतार कहो जाए है। अब निष्कलंक अवतार क्या हुआ? तो संत मावजी जी संप्रदाय की स्थापना करी। पी को नाम भी हो निष्कलंक संप्रदाय। तो संत मावजी ने कहो जाए है कृष्ण जी का निष्कलंक अवतार और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी कौन? संत मावजी। अब संत मावजी के बारे में जानने से पहले देखा कि एक फैक्ट है कि आँखों जन्म, आँखी समाधि और आँखों मंदिर तीनों एक ही जगह बनेडो है। तो वो कट्ठे बनेडो है भी की थोड़ी बात करा पा। देखो राजस्थान में आम एक नदी बनाई है। राजस्थान में एक नदी है जो उद्गम कठिया से भी को विंध्याचल की पहाड़ी से, धार जिलो है मध्य प्रदेश को भी से तो वह उद्गम राजस्थान में आवे है और खंबात की खाड़ी गुजरात में वह विलीन हो जाए। ठीक है, तो गिरे कटे है खंबात की खाड़ी गुजरात में। कौन सी है आ नदी? आ नदी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। तो ये माही नदी के किनारे एक गांव है सावड़ा गांव। सावड़ा या सावड़ा गांव। तो इस सावड़ा गांव में आँखों बनेडो है मंदिर, आँखी है समाधि और आँखों हुयो जन्म। कौन सा? एक ही जगह पर सावड़ा गांव में। वो सावड़ा गांव है माही नदी के किनारे डूंगरपुर जिला में। ठीक है, तो जन्म समाधि और मंदिर तीनों इकट्ठे हैं सावड़ा गांव में। देखो एक और फैक्ट याद रख जो हमेशा कि जो भी संत है बाकी समाधि जठे हुआ ना, समाधि
तो बठे आके द्वारा स्थापित करेड़ी पीठ की भी मुख्य पीठ हो है। आके पीठ या संप्रदाय कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। तो इन निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कठे होगी? आ होगी जट्ठे समाधि बनेड़ी है संत मावजी की, और समाधि कट्ठे बनेड़ी है साबला गांव में। ठीक है, तो इस साबला गांव से क्या याद रखना अपना? आपको जन्म की समाधि मंदिर और निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कट्ठे बनेड़ी है साबला गांव डूंगरपुर में। देखो एक आंक उपनाम है कि वांगड़ क्षेत्र है। देखो फिर देख लो, वांगड़ क्षेत्र ही है तो वांगड़ के धनी, वांगड़ के धनी वो तो अगों को उपनाम। और एक आदिवासी जो समुदाय है बीतनी एक आंदोलन चलाया जो के नाम हो लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन का जो मुख्य आदमी हाँ कौन? हाँ संत मावजी। ठीक है, अब आप आगे के बारे में थोड़ा आगे पढ़ा। देखो आज जो माही नदी आ रही है इस पर दो नदियां और आकर मिला एक पॉइंट पर। कौन कौन सी नदी? एक तो बीछा मेड़ा उदयपुर से सोम नदी। देखो अपनी आर्ट एंड कल्चर के साथ में थोड़ी ज्योग्राफी भी क्लियर हो रही है कि माही नदी है जो विंध्याचल पहाड़ी धार मध्य प्रदेश से आवे है। ठीक है, और मिल खत्म कटे हुआ है खंबाती खाड़ी गुजरात में गिर जाए है। इनमें एक पॉइंट पर डूंगरपुर में ही एक पॉइंट पर दो नदियां और आकर मिले है, सोम नदी बीछा मेड़ा उदयपुर से और भंवर माता प्रतापगढ़ से जाखम नदी। जाखम नदी आकर मिले ई पॉइंट पर। अब एक चीज बताओ, वो जो पॉइंट है अठे तीन नदियां मिल रही है, तो तीन नदियां मिल रही हैं तो इन कह जाए है त्रिवेणी। त्रिवेणी या त्रिवेणी संगम। और वो त्रिवेणी संगम कठे है? वो है डूंगरपुर में ही। और डूंगरपुर में कठे नवा पाटरा नाम की जगह पर, नवा पाटरा डूंगरपुर। तो आप संत मावजी के बारे में पढ़ता पढ़ता अठे के पढ़ लगा तो अठे एक मंदिर है जो संत मावजी से ही जुड़ेड़ो है और बी मंदिर को नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और वो बेणेश्वर धाम कटे है नवा पाटरा डूंगरपुर में। इस जगह पर संत मावजी ने तप की और ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत मावजी ने तप और ज्ञान की प्राप्ति हुई बेणेश्वर धाम में। और बेणेश्वर धाम में आदिवासी समुदाय की बहुत ही ज़्यादा, भील समुदाय की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इसलिए इन अठे एक मेड़ो लागे है माघ पूर्णिमा ने। माघ पूर्णिमा ने अठे मेड़ो लागे है जिन आदिवासियों को कुंभ भी कहो जाए है। तो आदिवासियों को कुंभ कौन सो होगो? बेणेश्वर धाम में लाग बड़ो मेड़ो जिन्हें माघ पूर्णिमा कहो जाए है। तो वो भी संत मावजी से जुड़ेड़ो है आ जगह बेणेश्वर धाम। तो इसे अपने पता चलो कि आप तीन चीज़ें कवर कर लिया। अठे आर्ट एंड कल्चर में भी देख लिया, थोड़ी ज्योग्राफी भी देख लिया, और अठे जो राजस्थान का प्रमुख तीज और त्यौहार है वह भी आप अठे देख लिया। तो अब संत मावजी के बारे में के जाने आप कि जन्म समाधि और मंदिर साबला गांव में बनेड़ा है। यहाँ का कृष्ण जी का निष्कलंक अवतार कहो जाए है अने और निष्कलंक संप्रदाय की करी स्थापना। उपनाम है बांगड़ के धनी, आंदोलन कराया लसाड़िया आंदोलन। और माही सोम जाखम को जो त्रिवेणी संगम है नवा पाटरा डूंगरपुर में बठे बेणेश्वर धाम में आकी तप और ज्ञान की आने प्राप्ति हुई। और ई बेणेश्वर धाम में ही माघ पूर्णिमा ने एक मेड़ो लाग्या करे है जिन आदिवासियों का कुंभ भी कहो जाए है। ठीक है सा, तो यह है अपना संत मावजी जो कि एक मिश्रित भक्ति परंपरा का संत होया राजस्थान में और बहुत ही प्रमुख संत होया। ठीक है सा, राम राम, गणी गणी खम्मा।